हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो स्टोरी है वो कुछ इस प्रकार है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, ये तो हम सभी को मालूम है कि ऑनेस्टी जो है वो सबसे अच्छी पॉलिसी होती है, लेकिन जानते हुए भी हम लोग कभी कभी जो है इससे भटक जाते हैं इस राह से कि हाँ, हम लोगों को हमेशा सही मार्ग पे चलना चाहिए। तो इसी से संबंधित एक जो कहानी है वो आज मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को भी ये दोबारा से याद हो जाए कि हाँ, छोटे क्लासेस में हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वो क्या है और क्यों है। हुआ कुछ इस प्रकार, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। मान लीजिए एक का नाम था सुबुद्धि और दूसरे का नाम था विपरीत बुद्धि। तो एक बार क्या हुआ, सुबुद्धि और दुर्बुद्धि विपरीत बुद्धि दोनों एक साथ कुछ बिजनेस के सिलसिले में दोनों बाहर गए और काफी अच्छे खासे पैसा कमाए दोनों ने। तो जब वो लोग घर लौट रहे थे तो जो विपरीत बुद्धि है उसने सुबुद्धि से कहा कि दोस्त, क्यों ना हम लोग अपने जो मतलब कमाई के जो पूरे पैसे हैं वो पूरे घर लेके नहीं जाते हैं, थोड़े पैसे जो है हम लोग पेड़ के नीचे गड्ढे खोद के रख देते हैं ताकि घर वालों को पता ना चले। तो सुबुद्धि को इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों करे, क्योंकि घर वाले हैं तो उनको तो जानने का हक है। तो तब विपरीत बुद्धि ने बोला कि नहीं दोस्त, हम लोगों को कभी भी जो है अपने पूरे पैसे एक साथ घर में लेके जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि माँ बाप जो है या जो घर वाले हैं वो लोग पूरे के पूरे पैसे खत्म करने के लिए वो लोग जिद कर सकते हैं। तो फिर सुबुद्धि को लगा कि चलो ठीक ही है, अच्छा बात ही बोल रहा है ये तो उन दोनों ने एक इस बात पे सहमत हुए कि हाँ, हम लोगों की जो इनकम है उससे जो थोड़ा मोड़ा हिस्सा है वो हम लोग पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के रख के जाएंगे। तो जैसी सोच वैसी काम, उन्होंने वैसे ही किया और वो दोनों फिर घर में चले गए अपने अपने राह से। अभी क्या हुआ ना, रात को दोनों ने अपने अपने घर में वो लोग जब डिनर करने बैठे तो दोनों के पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि तुम्हारा कितना इनकम हुआ है, कितना क्या हुआ है। तो सुबुद्धि जो है उसने शर्त के अनुसार कि जो दोनों ने जो शर्त किया था, सुबुद्धि और दुर्बुद्धि ने, कि वो लोग अपने जो ये जो हिडन फंड है उसके बारे में अपने किसी भी घर वाले को वो लोग नहीं बताएंगे। तो उस शर्त के अनुसार सुबुद्धि ने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बोला। लेकिन दुर्बुद्धि ने क्या किया, दुर्बुद्धि ने अपने पापा को पूरी बात बता दी और साथ में ये भी बता दिया कि जो पैसा अभी फिलहाल उसके पास है उससे 4 गुना पैसा वो लोग राह में एक बड़े पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के वो लोग आए हैं। तो ये सुनने के बाद फिर दुर्बुद्धि के पिता ने बोला कि चलो ये तो अच्छी बात है, जब समय आएगी तब उठा लेना पैसे। तो ऐसे करके कुछ महीने बीत गए। अभी दुर्बुद्धि जो है उसके दिमाग में तो हमेशा शैतानियत ही घूमती थी। तो उसको अचानक से उसके मन में ऐसे आया कि क्यों ना सुबुद्धि के पूरे पैसे हड़पा जाए। तो जैसे ही ये सोचा तो फिर दुर्बुद्धि ने अपने पिताजी को एक प्लान दिया कि प्लान क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप लोगों को कहानी के लास्ट में पता चलेगा। एक प्लान दिया और उस हिसाब से दुर्बुद्धि ने पूरा काम किया। अभी इसके बाद क्या हुआ, एक दिन दुर्बुद्धि जो है सुबुद्धि के घर गए और बोले कि दोस्त, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो चलो जाके वहाँ से हम लोग अपने अपने हिस्से बांट के लाते हैं। तो सुबुद्धि भी मान गया कि हाँ भाई, पैसों की ज़रूरत तो मुझे भी है, तो चलो लेके ही आते हैं। तो नेक्स्ट सुबह वो लोग दोनों निकले और उस पेड़ के पास गए जहाँ पे उन लोगों ने गड्ढे खोद के पैसे रखे थे। तो जाके फिर सुबुद्धि को दुर्बुद्धि ने बोला कि तुम गड्ढे खोदो और पैसे निकालो और मैं देखता हूँ कि कोई आ ना जाए। तो सुबुद्धि मान गया और फिर उसने गड्ढे खोदा। लेकिन खोदने के बाद वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य इस बात से हो गया कि जो पूरा का पूरा पोटली का धन का पोटली था वो पूरा का पूरा पोटली ही गायब है।
तो सुबुद्धि ने दुर्बुद्धि को बोला कि अरे यहाँ पे जो दौलत थी वो तो सिवाय तुम्हारे और मेरे किसी को भी पता नहीं थी, तो फिर यहाँ से पैसे किसने लिए? तो दुर्बुद्धि ने बोला हाँ, मुझे भी ये पता है कि वो किसी को भी पता नहीं थी, तो ज़रूर इसको तुमने चोरी छुपे पूरा का पूरा लूट लिया होगा, यहाँ तक कि मेरे हिस्से को भी तुमने नहीं छोड़ा। तो सुबुद्धि बेचारा बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसने बोला दोस्त मैं ऐसा क्यों करूं, मैं कभी अपने बातों के खिलाफ नहीं जाता ये वो। लेकिन दुर्बुद्धि जो है वो किसी भी बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। और क्या किया, गांव में आने के बाद उनकी जो सरपंच थे वो उनके पास चले गए सुबुद्धि के नाम पे, मतलब ये करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए वो लोग चले गए पंचायत के पास। तो पंचायत ने जब पूरी बात सुनी तो पंचायत को बहुत खराब लगा, बुरा लगा कि सुबुद्धि जो है वो तो ऐसा लड़का नहीं है, वो तो बड़ा नेक लड़का है, नेक बंदा है, तो फिर ऐसा फिर मतलब उन लोगों की सरपंच की जो मीटिंग है वो बैठी, दोनों पक्षों को बुलाया गया, सुबुद्धि को भी बुलाया गया, दुर्बुद्धि को भी बुलाया गया। और वहाँ पे लास्ट में ये डिसीजन हुआ कि क्योंकि इस बात की कोई गवाह नहीं है कि सुबुद्धि ने जो पैसा चोरी किया था उसकी कोई गवाह नहीं है, तो इसकी गवाह मानने के लिए हम लोग सिर्फ उसी के पास जा सकते हैं जिसके आंखों के सामने ये पूरा का पूरा वाकया हुआ, मतलब वो पुराना पेड़। तो जैसी सोच वैसी काम, ये तय हुआ कि नेक्स्ट दिन सुबह वो लोग सुबुद्धि और दुर्बुद्धि और सरपंच के जो पूरे लोग थे, जो पंचायत के जो पूरे लोग थे, वो सब लोग जाएंगे और जाके उस पेड़ से पूछेंगे कि असली में चोरी किसने की, और इसका जो सबूत है, मतलब उनकी आंखों देखी जो सबूत है एक्चुअल में चोरी किसने की, ये उनको बतानी थी। तो इसके बाद वही तय हुआ कि नेक्स्ट दिन सुबह वो लोग निकलेंगे, और बिल्कुल बातों के अनुसार वो लोग निकले और सुबुद्धि दुर्बुद्धि दोनों एक साथ गए। और फिर जो पेड़ थी उनकी पहले पूजा की गई, और फिर सरपंच ने उस पेड़ से पूछा कि आप कृपया बताएं वृक्ष महाराज, आप कृपया ये बताएं कि आपके जो जड़ है उसके गोदी से ये पैसे का थैली कौन उठा के लेके गया। तो सबसे अचंभित वाली बात ये थी कि हाँ, पेड़ ने भी चलो ये साक्ष्य दे दिया कि पैसे जो है वो सुबुद्धि ने चोरी किया। तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो गए कि ये जो लड़का है सुबुद्धि, ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो क्यों फिर ऐसा हो गया। फिर सारे गांव वालों ने सुबुद्धि को बली मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा भला सुनाया, खरी खोटी बहुत कुछ सुनाया। तो सुबुद्धि ने सब चुपचाप सहा। और लास्ट में देखिए, जो अच्छा इंसान होता है ना, उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। इसका जो प्रमाण है वो आप लोगों को इस लाइन के बाद से मिलेगा। तो सुबुद्धि जब सबकी गाली सुन रहा था तो सुबुद्धि के ध्यान जो था वो इस तरफ था कि वो जो पेड़ है जो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, उसके जड़ों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगे हैं जो कि धीरे धीरे पेड़ को खा रहे हैं। तो सुबुद्धि को ये बात बड़ी खली कि इतना पुराना पेड़ है, इतना प्राचीन वृक्ष है, तो इसकी कोई देखभाल तो करता नहीं है, क्यों ना मैं इसके जड़ों के आसपास आग लगा दूं ताकि इसकी जो जड़ के जो सारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो निकल जाए और वृक्ष महाराज जो है उनको थोड़ा परेशानी से थोड़ा मुक्ति मिले। तो ये बात सरपंच को सुबुद्धि ने बताया जब उसको बहुत ही ज्यादा गाली पड़ रहा था उस वक्त। तो पंचायत सरपंच को इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुआ कि एक लड़के के ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर टाइप का हो रहा है, इतना ज़्यादा उसका मेंटल टॉर्चर हो रहा है। उस हालत में भी उस लड़के को सिर्फ एक ही चिंता है कि उस पेड़ की जो है रक्षा करनी चाहिए। तो सुबुद्धि ने बोला कि सरपंच जी मुझे थोड़ा इजाज़त दीजिए और मैं पेड़ के आसपास थोड़ा आग लगा देता हूँ, और जैसे ये कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे मैं भी गांव से निकल जाऊंगा। तो सरपंच जी ने बोला चलो ठीक है। तो नहले पे दहला तब हुआ जब सरपंच जी के हुक्म के बाद सुबुद्धि ने पूरे जो पेड़ है उसके इर्द गिर्द आग लगा दी। तो वहां से जोर जोर से खांसने की आवाज आ रही थी। तो सबको लगा कि अरे यार, पेड़ कैसे खांस सकता है।
तो फिर धुआं धीरे धीरे बढ़ता गया और अचानक से उस पेड़ के अंदर से, पेड़ के अंदर कोई गड्ढा टाइप का था, कुछ होते हैं ना पुराने पेड़ में जैसे खंदे वंदे होते हैं, वैसे कुछ खंदे वंदे टाइप का था। और वहाँ के अंदर से निकल के आया, वो पता है वो कौन था? वो था दुर्बुद्धि का पिताजी। तो सबने उसको बड़ी जोर से पकड़ लिया और फिर बोला कि बोलो बोलो आखिर बात क्या है। तो फिर तब दुर्बुद्धि की पापा जो है, मतलब पिताजी जो थे, उन्होंने पूरी आप बीती सुना दी कि एक्चुअली जो है वो पूरा का पूरा पैसा दुर्बुद्धि ने लूटा है। यहाँ तक कि वृक्ष का, मतलब वृक्ष महाराज जो है, उनको उनकी बयान ये लोग लेने आने वाले हैं, इसका पता भी दुर्बुद्धि को था। तो इस बात, मतलब एक्चुअली पेड़ तो बोल नहीं सकता है, तो दुर्बुद्धि ने क्या किया, सबको बेवकूफ बनाने के लिए अपने ही पिताजी को उस पेड़ के खड्डे के अंदर सुबह से डाल के रख दिया, ताकि पिताजी जो है झूठी बयान दे सके इन डिस्गाइज ऑफ वृक्ष महाराज। तो सबको फिर सब जब सच्चाई पता चली तो सब बहुत ही ज़्यादा शर्म से पानी पानी हो गए और सुबुद्धि से बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने माफ़ी मांगी। तो आज की कहानी इतनी ही तक। तो कहानी की जो संक्षेप है वो यही है कि जो भी हो जाए ज़िंदगी में, चाहे कितना भी तनाव आए, कितना भी मुश्किलात आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोगों को जो है हमेशा सच्चाई की राह पर चलनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोग कभी ना कभी, हम लोग की सच्चाई का जो अच्छा फल है वो कभी ना कभी मिल ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो देन काइंडली लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा। मेरा चैनल नया है, सो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।